नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय से अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अकबरपुर चीनी मिल। बिझौड़ा के पास बना यह शुगर कारखाना जनपद की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जनपद के किसानों की समृद्धि के लिए 2005 में इस चीनी मिल का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद यहाँ के किसानों ने धान गेहूं की फसलों के साथ साथ अब गन्ने की खेती पर भी जोर देना शुरू किया। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही यह चीनी मिल लगभग 300 करोड़ से अधिक का भुगतान यहाँ के किसानों को करती है। क्रय और भुगतान की सरल प्रक्रिया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली का ही ये परिणाम है कि गन्ना बेचने वाले किसानों को उनका भुगतान ससमय कर दिया जाता है। जनपद के लगभग 70,000 किसानों को चीनी मिल का सीधा लाभ मिल रहा है। बच्चों की उच्च शिक्षा, चिकित्सीय सेवा व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ के किसानों को संपन्न बनाने का काम कर रही है अकबरपुर चीनी मिल। आज की पड़ताल में हमारी टीम ने बारीकियों से सब कुछ समझने के लिए मिल का जायजा लिया। किसानों को समृद्ध बनाने के साथ साथ इस चीनी मिल से और भी रोजगारों के अवसर कैसे बनाए जा रहे हैं, ये सब कुछ जानने समझने के लिए हमारी टीम ने चीनी मिल बलरामपुर यूनिट अकबरपुर के सहायक महाप्रबंधक अरविंद सिंह से विस्तृत वार्ता की। सर, आप बताइए, चीनी मिल की सौगात जिले को कब मिली? सभी को नमस्कार। 2005 में चीनी मिल का उद्घाटन हुआ था और 2005-6 में चीनी मिल ने 70 लाख कुंटल गन्ना क्रश करने के बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अगले साल में 1 करोड़ 13 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई थी। यह चीनी मिल जो है जिले के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इस चीनी मिल के लगने से यहाँ के क्षेत्र के सभी किसान भाई संपन्न हुए हैं। क्योंकि जैसा पहले हम लोग जानते थे कि किसान भाई बताते थे कि हम लोग अपनी जमीन को बेचकर बच्चों को पढ़ाते थे, शादी ब्याह करते थे, लेकिन जब से ये चीनी मिल आई है तब से जिले में इस तरह के कार्य बंद हो गए हैं और लोगों की आमदनी दिन पे दिन बढ़ती चली गई। चीनी मिल द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य के रूप में जनपद को दिया जाता है, जिसमें जिस किसान भाई का जितना भी गन्ना सप्लाई होता है उसके आधार पर उसका भुगतान होता है। तो यह चीनी मिल किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे आमदनी बढ़ती है, किसान की संपन्नता बढ़ती है, बच्चों को बाहर पढ़ने लिखने के लिए किसानों को इजी पैसा मुहैया हो जाता है और चीनी मिल द्वारा जो भुगतान समय से किया जाता है उसका भी बहुत बड़ा लाभ होता है। चीनी मिल से कितने किसानों को लाभ जिले के लोगों को मिलता है? देखिए, वैसे तो चीनी मिल में लगभग 70,000 किसान गन्ना आपूर्ति करते हैं, पर यह तो डायरेक्ट हो गई। इसके अलावा इनडायरेक्ट उनका परिवार, अब एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी मान के चलें तो 7 पंजे 35, 3.5 लाख की परिवार हो गए, किसान हो गए। उसके बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, ट्रांसपोर्ट और अन्य साधनों, दुकान वाले, सब लोगों को इससे फायदा हो रहा है। कितने लोगों को रोजगार जो है मिला है और किस किस क्षेत्र में? देखिए, चीनी मिल में रोजगार तो लगभग 800 लोग चीनी मिल में कार्यरत हैं। उसमें लेबर से लेके हायर मैनेजमेंट तक के लोग हैं, तथा ये तो चीनी मिल के अंदर काम करने वाले हो गए, सिक्योरिटी के लोग हो गए हैं, और जो छोटे मोटे काम होते हैं, गन्ने की ढुलाई का कार्य हो गया, यहाँ पे जो लेबर है, लेबर गन्ना ढुलाई के लिए कार्य में लग जाती है। इस तरह से काफी लोगों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि चेन होती है। जैसे जब गन्ना बोया जाता है, बोने में मजदूरी की जरूरत पड़ती है, किसान भाई उसमें भी वो लगाते हैं। दुकानें से खाद, दवाई, बीज लेने के लिए उन दुकानों को भी लाभ होता है। जब यहाँ पर लोग आते हैं बाहर से रहने के लिए, तो उनके लिए दुकान पे राशन और फल सब्जियों का भी जो काम होता है, वो भी, उसका भी फायदा यहाँ लोग को ही होता है। किसानों को गन्ने की अच्छी फसल जो है पैदावार करने के लिए क्या करना चाहिए? किसानों को देखिए, आज के समय में 3 प्रजाति बहुत अच्छी हैं, जिसमें CO 15-023, CO 118, CO LK 14-201, ये 3 प्रजाति अधिक उपज देने लायक प्रजाति है। जैसे 15-023 प्रजाति ऐसी प्रजाति है इसकी उपज एक गन्ने का वजन लगभग 4 किलो तक होता है, और अच्छा गन्ना होने की वजह से इसकी पैदावार ज्यादा होती है। उसके बाद 118 प्रजाति है, यह भी प्रजाति कीट बीमारी से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है और इसकी भी पैदावार बहुत अच्छी है। तीसरी वैरायटी 14-201, ये वैरायटी जो है जहाँ पर पानी भर जाता है निचले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी ये बहुत उपयोगी है। इसमें पैदावार अच्छी है, क्योंकि किसान को वही गन्ना बोना चाहिए जिसमें पैदावार ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा पैदावार होने से उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए इन्हीं 3 प्रजातियों का गन्ना बोए और अधिक से अधिक लाभ पाए। इसके साथ साथ पेड़ी प्रबंधन, हम किसान भाई पेड़ी प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जबकि पेड़ी के में जो है ज्यादा बचत होती है, क्योंकि उस समय बीज के दाम, खेत की तैयारी, ये सब पैसा बच जाता है, और उसकी पैदावार भी पौधे करने से ज्यादा होती है। अगर हम जैसे पौधे करने की देखभाल करते हैं, वैसे अगर पेड़ी करने की भी देखभाल करें तो हम ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं।
भुगतान के संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चीनी मिल जो है अपना भुगतान समय से करती है, जबकि शासन का आदेश है कि 14 दिन के अंदर भुगतान करना चाहिए, लेकिन हमारी चीनी मिल द्वारा 3 से 7 दिन के अंदर भुगतान किया जाता है। हफ्ते में 2 दिन भुगतान किया जाता है, सोमवार को और शुक्रवार को। अभी तक हमारे द्वारा 21 मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है। आज और भी भुगतान किया जाएगा, 3 से 4 दिन का भुगतान होता रहेगा। तो दूसरी बात यह है कि इसमें किसान भाई जो है अपनी आमदनी को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ कमाएं। कब तक मिल चलेगी? देखिए, मिल पूरा गन्ना लेने के उपरांत ही बंद होगी, चीनी मिल जितना, क्योंकि इसके लिए जितना भी आपके क्षेत्र में पेराई योग्य गन्ना है वो समस्त गन्ना चीनी मिल लेने के उपरांत ही बंद होती है। बंद होने से एक दिन पूर्व चीनी मिल एकदम खाली रहती है, जिसके किसान भाई के पास जितना भी गन्ना बचा है वो लाके चीनी मिल में सप्लाई कर सकता है। उसके बाद पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। अभी चीनी मिल पे गन्ने की आपूर्ति पूरी हो रही है, जब तक आपूर्ति होती रहेगी तब तक चीनी मिल अपने चलती रहेगी। तो वहीं अकबरपुर चीनी मिल से जुड़ी एक और खबर आ रही है, जहां जल निगम की लापरवाही के चलते पेयजल की आपूर्ति के लिए बिछाए गए पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने से तिवारीपुर मिझौड़ा मार्ग की सड़क 2 जगहों पर धंस गई। सड़क के धंसने से बिजली का एक पोल भी गिर गया, साथ ही साथ आसपास के खेतों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बाद भी जल निगम के कर्मियों ने दुरुस्तीकरण की कोई जहमत नहीं उठाई। बाद में जानकारी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सिद्धार्थ सिंह ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू कराया। सड़क धंस जाने की वजह से मिल को जाने वाले गन्ना किसानों और भारी वाहनों के आवागमन को रोकना पड़ा।